हेलो एवरीवन, आज हम HBL डिजिटल एप्लीकेशन के ऑफलाइन वर्जन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इस एप्लीकेशन का पर्पज़ ये है कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करना। इस एप्लीकेशन में आपको 3 जगह पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, दूसरा जब आप सिंक डेटा करने जाएंगे, और तीसरा जब आप पैनल से असाइन की हुई कंप्लेंट को इंपोर्ट करने जाएंगे तब आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज़ आपका सारा ऑपरेशन ऑफलाइन में होगा। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी मैं जैसा देख सकते हैं मेरा इंटरनेट ऑन है, तो मैं सारी परमिशन अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे हम, जिससे कि लॉगिन कर सकें। इससे आगे की स्क्रीन शायद आपको विजिबल ना हो। पासवर्ड डाल रहा हूँ, ड्यू टू सिक्योरिटी ये शो नहीं करता। मेरा एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद मैं अपना इंटरनेट ऑफ़ कर दूंगा और आगे की सारी वर्किंग मैं ऑफलाइन मोड में करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई और इंटरनेट दोनों ही ऑफ है। अब मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अटेंडेंस मार्क करने के लिए सारा फ्लो वही है। वर्किंग स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमार्क डालेंगे और इमेज क्लिक करेंगे। और सबमिट कर देंगे। मेरी अटेंडेंस सबमिट हो चुकी है ऑफलाइन में। अब मैं जाता हूँ कस्टमर सर्विस में, तो मेरे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अब मैं अपने लिए एक कंप्लेंट जनरेट कर लेता हूँ। आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ से रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा एंटर कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। अब मैं कस्टमर सर्विस सेक्शन में आके देखूँगा तो मेरी एक टास्क मेरे लिए जनरेट हो चुका है। एक और जनरेट कर लेते हैं। अदर एक्टिविटी में जाएंगे, कस्टमर का नाम, साइट ID, ये मैं सारी टेस्ट एंट्रीज डाल रहा हूँ। डेट सेलेक्ट कर ली, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा सेलेक्ट कर लिया और सबमिट कर दिया। अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे कस्टमर सर्विस सेक्शन में 2 कंप्लेंट दिख रही हैं। तो मैं इन पे वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ट्रैवल स्टार्ट करने का। मैंने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। अब मैं दोबारा से विज़िट करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको ट्रैवल स्टार्ट टाइम और डेट के साथ। अब मैं ट्रैवल एंड करना चाहता हूँ, तो ट्रैवल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रैवल एंड की विंडो आ जाएगी। मैंने ट्रैवल एंड कर दी। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो आपको ट्रैवल एंड की डिटेल आ जाएगी। अब मुझे इस पे वर्क स्टार्ट करना है, टास्क स्टार्ट करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो टास्क स्टार्ट की विंडो आएगी। मैंने टास्क स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं टास्क स्टार्टेड, डेट और टाइम आपको दिख रहा है। अब लास्ट स्टेप हमारा होता है टास्क को क्लोज़ करने का। तो जैसे ही आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्लीज़ क्लिक ऑन कंप्लेंट नंबर। तो मैं कंप्लेंट नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक क्लोज़र का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी कंप्लेंट को 3 स्टेटस में सबमिट कर पाते हैं, क्लोज, ओपन या रिजेक्टेड। तो मैं सबसे पहले इसको ओपन में सबमिट कर देता हूँ। मेरी कंप्लेंट अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे इस पर रिविज़िट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ओपन में सबमिट कर देता हूँ। अभी आपको हर कंप्लेंट को क्लोज़र के टाइम पे आपको एक्सपेंस देना होगा कि इस कंप्लेंट के अगेंस्ट में आपका कितना एक्सपेंस आया है, वो मैं यहाँ पे फिल करके अपडेट कर देता हूँ।
सेवर पे क्लिक करूँगा और दोबारा से क्लिक करूँगा कस्टमर सर्विस, तो आपको ये कंटिन्यूस में दिख जाएगा, मतलब मुझे इस पे रिविज़िट करना है। अब मैं दूसरी कंप्लेंट पे वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रैवल स्टार्ट करूँगा। अगर आपने किसी भी कंप्लेंट का ट्रैवल एंड टास्क स्टार्ट या टास्क एंड नहीं किया है तो दूसरे टास्क पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करते ही एक मैसेज आएगा, प्लीज़ कंप्लीट योर स्टार्टेड टास्क फर्स्ट। तो पहले मुझे ये वाला टास्क अपना कंप्लीट करना है, तो मैं इस पर ट्रैवल एंड कर देता हूँ। ट्रैवल एंड करने के बाद मुझे इसका टास्क स्टार्ट करना है। टास्क स्टार्ट करने के बाद मुझे इसका क्लोज़र देना है, तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ इस पर, जिससे मैं अपना ओपन टास्क सबमिट कर पाऊँ। इसका भी एक्सपेंस डाल देता हूँ मैं 120 रुपीज़ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप जैसे ही क्लोज स्टेटस के साथ सबमिट करेंगे कंप्लेंट यहाँ से हट जाएगी। अब मैं इस कंटिन्यू वाले पे वर्क स्टार्ट करना है, तो मैं इस पे वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सारे फ्लो प्रीवियस एप्लीकेशन की तरह है, बस इनमें इन्हांसमेंट ये है कि आपको कोई भी इंटरनेट की डिपेंडेंसी नहीं है, आपको कहीं भी बफरिंग का इशू नहीं आएगा। आप क्लिक करेंगे, डेटा सबमिट हो जाएगा और एंड ऑफ द डे आपको ये सारा डेटा सिंक करना है सर्वर पे। सबमिट कर दिया मैंने, यहाँ से मेरे सारे टास्क कट गए। अब मैंने मेरे 2 टास्क थे आज के, मैंने दोनों टास्क कंप्लीट कर दिए। अब मेरा लास्ट का स्टेप होगा चेकआउट का, मैं चेकआउट कर दूँगा। चेकआउट करने जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे 2 एंट्री एक्स्ट्रा डालनी होगी, एक एक्सपेंस की और एक ट्रैवल अप मोड की। अब एक्सपेंस का ये जो एक्सपेंस यहाँ पे डालेंगे हम, अगर हमने दिन में 2 टास्क किए तो जो लास्ट का टास्क होगा उसके साथ ये चेकआउट का जो एक्सपेंस होगा वो मर्ज होके आएगा। मैं चेकआउट कर देता हूँ। चेकआउट हो गया। अगर आपका कोई टास्क स्टार्टेड कंडीशन में पड़ा हुआ है, आइदर ट्रैवल स्टार्ट, ट्रैवल एंड टास्क स्टार्ट, तो आप चेकआउट नहीं कर पाओगे। अब मेरा सारा आज का टास्क क्लोज हो चुका है, तो मैं सिंक डेटा कर दूंगा। सिंक करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए बोलेगा आपको कि इंटरनेट ऑन कर लीजिए। मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ और सिंक डेटा करने जाता हूँ। अब मेरा डेटा सिंक हो जाएगा। ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड या 1 मिनट तक लग सकते हैं। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी हमारे इंटरनेट की इंपोर्ट करने के लिए कंप्लेंट। अगर हमें उस ड्यूरेशन में हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमें कोई कंप्लेंट असाइन की है तो उसको फेच करने के लिए हमें इंपोर्ट कंप्लेंट पे क्लिक करना होगा। अभी हम देखेंगे कि मेरी कस्टमर सर्विस में कोई भी कंप्लेंट नहीं दिख रही है, और जैसे ही मैं इंपोर्ट कंप्लेंट करता हूँ मेरी प्रीवियसली असाइंड सारी कंप्लेंट मेरे कस्टमर सर्विस सेक्शन में दिखने लगेंगी। मैं कंप्लेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कंप्लेंट किया, रिट्रीविंग केसेस, मेरी सारी कंप्लेंट प्रीवियसली असाइंड यहाँ पे आ गई। कुछ कंटिन्यू स्टेटस में हैं और कुछ पे वर्क स्टार्ट नहीं किया। अब मैं इन पे फर्दर वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारे इस ऑफलाइन एप्लीकेशन को यूज़ करने का। 3 स्टेप पे आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेट की। आपको लॉगिन करना होगा, आपको सिंक करना होगा डेटा, आपको कंप्लेंट इंपोर्ट करना होगा, तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आप सारे ऑपरेशंस ऑफलाइन मोड पे कर पाएंगे स्मूथली। थैंक यू।